पहला वनडे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 204 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल सकी। 46.4 ओवर्स में मजमूई तौर पर 203 रन बनाकर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर नुमाया रहे और ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 204 रन का हदफ दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से मजीद बात करने के लिए स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तानी टीम का मजमूई तौर पर 204 रन का हदफ दिया और जो 50 ओवर थे वो पूरे भी ना खेल पाई। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग कमजोर है। इस सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आपके दोनों ओपनर जो है वो इतने सक्सेसफुल टेस्ट में भी नहीं रहे और आज भी नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपको फखर जमान की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। लेकिन अगर आप देखें कि शुरू में पाकिस्तान की विकेटें गिरी, बाद में जिस तरीके से नसीम शाह ने बैटिंग की, उन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को ये बताया कि अगर आप इत्मीनान के साथ, हिम्मत के साथ क्रीज पर खड़े हो तो आप रन स्कोर कर सकते हैं। और यही कुछ किया शाहीन शाह अफरीदी ने। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 24 रन बनाए। इन दोनों टेल एंगल्स की वजह से पाकिस्तानी टीम 200 रन क्रॉस करने में कामयाब हुई। इरफान खान नियाजी जो अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, उन्होंने 22 रन बनाए। ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग वल्नरेबल नजर आ रही है। हालांकि थोड़े से रिलैक्स नजर आए उनके कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने 7 बॉलर आजमाए, उन्होंने हर बॉलर को बॉलिंग दी। आप देखें कि उनके पास इतने स्पिनर्स हैं, हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये स्कोर एक इतना बुरा स्कोर नहीं है। अगर पाकिस्तान बिलो 200 आउट होता तब हम कह सकते थे कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो 4 पेसर्स का बॉलिंग अटैक है, अगर वो शुरू में कोई ब्रेक थ्रू कर दे, क्योंकि ट्रेविस हेड भी नहीं है इस सीरीज में और मिचेल मार्श भी नहीं है, तो थोड़ा सा एडवांटेज तो है पाकिस्तान को। लेकिन ये रन इतने काफी नजर नहीं आ रहे, 203 रन। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने हमें वक्त दिया, इस पर बात की, आपका बहुत शुक्रिया। बैटिंग कैसे करते हैं नसीम शाह ने बता दिया। कौमी फास्ट बॉलर की शानदार बैटिंग, 40 रन बनाए। नसीम शाह ने अपनी इनिंग्स में 4 छक्के और 1 चौका लगाया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। थोड़ी देर में जमानतों पर फैसला कर दूंगा, जज की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया, कब तक सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल सेशन जज अब्दुल मजूकी की अदालत में आज बुशरा बीबी पेश हुई। तो सलमान सफदर ने जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से जो है 6 मुकदमात में जो है वो अपने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना तरनोल में 2, एक कराची कमली रमना सेक्रेटेरिएट कोसार में एक मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ बुशरा बीबी के वो थाना कोसार में दर्ज मुकदमा में नामजद किया गया था। इस हवाले से जो है वकील सफाई ने कहना था कि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, जिस पर जज अब्दुल मजूका ने भी इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई को पेश क्यों नहीं किया जा रहा। तो सलमान सफदर का कहना था कि बानी पीटीआई को पेश नहीं करेंगे। तो हम इस हवाले से जो है सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से ये दरख्वास्त की कि आज इनके दलाइल मुकम्मल की जाए। तो हम उस हवाले से जज अब्दुल मजूका ने जो है अपना फैसला महफूज कर लिया है और ये 6 मुकदमात जो कि बानी पीटीआई के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ है, इनके हवाले से जो फैसला महफूज है, जो कि अब से कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। फैसला कुछ ही देर के बाद सुनाया जाएगा। अवैस अब्बासी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद सिंध असेंबली में पेश कर दी गई है। सिंध में 15 आईनी बेंचेस के क़याम की तजवीज़ कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास में आईनी बेंचेस बनाने की ये तजवीज़ है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिंध असेंबली का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। हो जाए कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कहीं ले जा नहीं सकते। आप सबको पता है फ्राइडे या सैटरडे को जेसीपी की फॉर्मेशन हुई है, कल उसकी पहली मीटिंग है। अब ये सही टाइम है और इसी वजह से सही टाइम पे, ना पहले ना बाद में, हमने ये रेजोल्यूशन लाए। मेरा ख्याल है एक बड़ी ही जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का हमने आज से 10 दिन पहले भी कर सकते थे। क्या 85 मेंबर तो थे ना हमारे पास, लेकिन होता क्या कि जेसीपी बनी नहीं थी और लिटिगेंट्स परेशान होते। अब जेसीपी बन गई है और हमारी यही दरख्वास्त होगी और हम अब लिखेंगे भी फेडरल गवर्नमेंट को, और मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से कहा है वो रिव्यू भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से और जेसीपी से
कि जल्द से जल्द इनकी मीटिंग बनाई जाए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने और हमारे जो साइलिन है, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्दी मुकम्मल हो, उस सिलसिले में हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। उसका जो भी तरीक़ाकार होता है उस पर भी बात हो रही है और ये सब मकसद यही था जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीयरहेड किया था, चैम्पियन किया था 26वीं आईनी तरमीम को। उसके असरात और उसके जो फ़वाइद हैं वो जल्द से जल्द इस मुल्क के लोगों को आए, ख़ास तौर पे हमारे सूबे के लोगों को तो आए, बाकी 3 सूबों ने अभी नहीं किया है, वो भी फॉलो कर लेंगे मुझे उम्मीद है। इसलिए कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम को हर पार्टी, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप थी कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो उन्होंने कंसीव किया, उनका ड्राफ्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, सबको पता है, वो सबको एग्री कराए। इवन जो पीटीआई है उनके सदर भी एग्री हुए। चले फिर उन्होंने मुखालफत कर दी नेशनल असेंबली में और सेनेट में जब ये पेश हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अब उन्होंने भी जेसीपी में अपने 2 मेंबर दिए तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मान ली है। पहले ही मानी हुई थी, एक शख्स नहीं मान रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सिंध असेंबली को प्रिविलेज हासिल है, हमें खुश होना चाहिए कि हमने आईनी तरमीम को इफेक्टिव करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो कम से कम 85 चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मैं तो फारूक भाई से भी कहूँगा, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, ऑब्वियसली किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आपने एक लफ्ज़ कहा था कि हमें बुलाया, हमें कहा गया कि इसको बस करना है, हमने ये नहीं कहा। आप अपने और आपने अपनी लीडरशिप से ज़रूर बात की होगी, उसके बाद ही आपने लफ्ज़ कहे थे। चले मैंने फिर गलत सुना, मैंने गलत सुना। चलिए आप सुन ली ना, अब ताली बजा दीजिएगा, बहुत शुक्रिया जी। सिंध असेंबली इजलास इस वक्त जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। कौमी असेंबली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे का हिस्सा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, 4 बजे इजलास शुरू होगा, मजीद कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे, एजेंडा क्या होगा? और देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज दोपहर 4 बजे मुनक्किद होगा और इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक करेंगे। आज कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से 3 अहम बिल जो हैं वो पेश किए जाने का इम्कान है। एक तो जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है, जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाए, बिल पेश किया जाएगा। और जो अरकान कौमी असम्बली हैं जिनमें अगर चूँकि एशियन पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस है और उसके ऊपर आज मेम्बरान ने रवाना भी होना था, लेकिन उनको आज रोक लिया गया है। इसी तरह से सेनेट से इरफान सदीकी ने जाना था, उनको आज रोका गया है और हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। इसके साथ एक बिल जो वज़ारत दाखिला की जानिब से, जो मोहसिन नकवी की जानिब से पेश किया गया है, जिसमें इख्तियार दिया जाएगा कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो किसी भी शख्स को जो मुल्क के ख़िलाफ़ या मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की जा सकेगी। 3 से 6 माह तक उनको जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो उनको अपने तहवील में रख सकेंगी और इसके साथ साथ जुर्माने आयद किए जाएंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो दोपहर 4 बजे होगा। इसके साथ साथ आज जो वफाकी काबीना का इजलास है वो भी उसका टाइम और जगह जो है वो चेंज कर दी गई है। वफाकी काबीना का इजलास अब कौमी असम्बली इजलास के से पहले ही पार्लियामेंट हाउस में होगा और पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में वफाकी काबीना का इजलास होगा। तमाम तैयारियां जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है और आज इस इजलास को जो चेंज किया गया है, वफाकी काबीना से भी आज जो इजलास है उसमें भी तमाम चीज़ें पहले जो है वो डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद फिर जो ये इस्लामाबाद का जो बिल है, जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो पेश किया हुआ है, जिसमें इदारों के 4 बजे इजलास होगा और कुछ बिल पेश किए जाएंगे जिनकी मंजूरी भी मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए यासिर।
अब आपको खबर देंगे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पहली बार 92,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 100 इंडेक्स 91,290 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस पर मजीद बात करने के लिए खाकान नजीब, जो कि माहिर मईशत हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो कंसिस्टेंसी है जो हम गुज़श्ता कई दिनों से देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, यकीनन ये मुस्बत समत की जानिब इशारा है और मुस्तकबिल में हम यही कंटिन्यूटी देखेंगे स्टॉक मार्केट में। फिर देखिए, ऑब्वियसली आज तो वो दिन है ना कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आना है, और चूंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बहुत नीचे आ गई है और जो गैप है वो बहुत बड़ा है बिटवीन जो CPI है एंड दी 17.5% का जो पॉलिसी रेट है। फिर जो मैक्रो स्टेबिलिटी ओवरऑल आप मुल्क में देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट का खसारा संभल गया है, रिजर्व 2 महीने से ज़्यादा की इम्पोर्ट कवर पे हैं। उम्मीद की जा रही है कि FDI भी जो है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एटलीस्ट ट्रिकल इन करना शुरू हो जाएगी। सऊदी अरेबिया से बातचीत हुई। सो ऑल इन ऑल आई थिंक देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। मैं देख रहा था जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है उसके फिगर्स भी बेहतर हो गए हैं। अगर आप इंटरबैंक रेट में देखें तो इस वक्त ऑलरेडी जो 3 मंथ का रेट है उसमें तो उन्होंने ये अस्यूम किया है कि 3.5% तक जो पॉलिसी रेट है उसमें नीचे आने की गुंजाइश बन जाएगी। सो ऑल इन ऑल एक फेज ऑफ जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू, जिसे आप कहेंगे। ठीक है खाकान नजीब साहब, इस मुतालिक आप हमसे बात कर रहे थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। क़याम के लिए करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हो गई है, जबकि सिंध असम्बली में अरकान ने खड़े होकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। खबर आपको दे रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हो चुकी है। सिंध असम्बली में अरकान ने खड़े होकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। इससे पहले मुराद अली शाह ने इज़हार ख्याल किया और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने भी इज़हार ख्याल किया। और अब ये खबर है सिंध असम्बली से कि आइनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हो चुकी है और सिंध असम्बली में अरकान ने खड़े होकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अरकान जो हैं वो फ़र्दन फ़र्दन इज़हार ख्याल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इज़हार ख्याल किया, इस पर बात की, और शर्जील इनाम मेमन ने भी तासुरात का इजहार किया सिंध असम्बली में। और अब ये खबर आई है कि सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर हो चुकी है। सिंध असम्बली में अरकान ने खड़े होकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। 123 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया।